में दृढ़ता कैसे लाएं? नाम जप करता हूं तो मन में भय बना रहता है कि आश्रय को लेकर। गुरुदेव भगवान मार्गदर्शन करें। आश्रय कोई ऐसा थोड़ी कि उसका चिंतन करना पड़े। आश्रय का जैसे आपने भोग सुख प्राप्त करने के लिए शरीर का आश्रय ले लिया है। ये दो प्रकार से, मैं या मेरा। मैं या मेरा, मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है। अब इसका कभी तुम्हें चिंतन करना पड़ता है क्या? और ना कभी चिंतन छूटता है। आप देख लीजिए, इसे आश्रय कहते हैं। अब शरीर आश्रय छोड़कर प्रियाजू का आश्रय से अंदर से स्वीकार करो, मैं प्रिया हूं, आप प्रियाजू के हो, प्रभु के अंश हो ना। तो प्रियाजू और प्रभु दो थोड़ी होते, एक ही है। उन्हीं के हम हैं ना। अच्छे से अंदर में बैठा लो, तो उसमें कोई चिंतन करने की जरूरत थोड़ी, उसमें कोई भय या कोई विचार मैं भूल गया। आप शरीर का कभी ध्यान करते हैं क्या? कभी भूलते हैं क्या? दोनों बातें हैं। कभी भूलते भी नहीं, कभी ध्यान भी नहीं करते। सो के उठने के बाद आपको चिंतन करना पड़ता है क्या कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं कौन हूं? कुछ नहीं, सहज दिनचर्या है। क्योंकि सोने में भी आप नहीं भूले। लगता है कि मैं भूल गया, लेकिन सोने में भी आप नहीं भूले, वो बसा हुआ है। ऐसे ही सोने में भी आप आश्रित हो। उनका सुषुप्ति भी भजन होता है जो भगवद आश्रय होते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जच्छटा। आश्रय सत्संग सुनते सुनते जब ये बैठ जाता है कि वास्तविक मैं प्रभु का ही हूं, ये तो भूल से संसार के संबंधों को स्वीकार किया, ये जब बैठ जाएगा तो ये बात खत्म हो जाएगी। भय, आश्रय कैसे लिया जाता है, क्या किया जाता है, वो बस जो परेशानी से आप हो जिनके बस उसे स्वीकार करना है। और नाम जब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें क्या परेशानी है? जितना जपोगे उतना अंतःकरण पवित्र होगा और उतना ही प्यार होता चला जाएगा नाम में। और जैसे जैसे नाम में प्रीति होगी वैसे वैसे रूप प्रकाशित होने लगेगा, भावना बनने लगेगी। और रूप एक बार झलक गया तो बस फिर देह कुतुम ते जाए छूट सभी, वो तो परमानंद निमग्न हो जाएगा। पर इसके लिए प्रयासरत रहो। प्रथम देखो, जैसे हम नौकरी करते हैं 1 महीना, तो रोज पैसा तो मिल नहीं जाता, पर मुझे पता है कि मेरा पैसा ये प्लस होकर के 1 महीने में इतने हजार मिलेगा। तो रोज ना मिलने पर भी हम उत्साहित होकर नौकरी करते हैं ना। वो ना दे मालिक तो हो सकता है ना भी मिले, लेकिन हमारा मालिक तो उदार है। और हमारी नौकरी अविनाशी है। एक बार बोला राधा तो अविनाशी ही है, या वो कभी मिटने वाला तो है नहीं। तो ऐसा विश्वास करके कि अभी मुझे सुख नहीं मिल रहा, जैसे अभी पेमेंट नहीं मिल रही पर मुझे मिलेगी ना, तो हम 1 महीना बिल्कुल आज्ञा में रह करके जिसके यहाँ नौकरी करते हैं पर पेमेंट मिलती है। अगर हम पूरा जीवन केवल ये सोचकर कि इसका परम फल भगवत प्राप्ति, समस्त दुखों से निवृत्ति है, ये मुझे मिलेगा और राधा राधा राधा, तो ज्यादा इंतजार नहीं करने पड़ेगा। जीते जी आपको अनुभव हो जाएगा कि मुझे मिल गया। अब पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नायक, जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, ऐसे हृदय निहाल हो जाता है। इसके लिए मरने के बाद होगा ऐसा नहीं होता, पर विश्वास। क्योंकि अभी सुख नहीं मिल रहा, अभी हमारे अंदर आनंद का प्रकाश नहीं हो रहा, पर हमें विश्वास है कि होगा, क्योंकि अविनाशी है। जैसे हमें विश्वास है कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं इसका फल मुझे मिलेगा, महीना में पेमेंट मिलेगी। तो हम, वो तो धोखा दे सकता है संसारी आदमी, लेकिन श्री जी लालजू ये तो परम उदार है और हम उनके अंश है, इसमें धोखे की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए सावधान विश्वास पूर्वक चलिए। और आश्रय कोई पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता, सत्संग से होता है। सत्संग सुना कि अरे मेरा परिचय, मैं तो प्रभु का हूं। जैसे एक भेड़ चराने वाला बहुत सी भेड़ें लेकर जंगल चराने जाता था, तो एक सिंह का शावक, उसको ज्ञान था नहीं, वो उन्हीं के बीच में, भेड़ों के बीच में हो गया। अब धीरे धीरे बड़ा, तो जैसे भेड़ के सांटा मारता वैसे ही उसके भी मारता। वो बिल्कुल भेड़ों की चाल में चल रहा था। एक दिन भेड़ों को मारने के लिए सिंह आया, तो उसने देखा नौ किशोर सिंह मेरा, तो उसको बुलाया। ये संत उदाहरण से समझाते हैं और कहा, तू भेड़ों के बीच में पिट रहा है गड़रिए से? अरे तू एक दाड़ मार दे तो ना भेड़ दिखाई देगी ना गड़रिया दिखाई देगा, तो साटे खा रहा है। तो नहीं नहीं, हम तो इन्हीं की जाति वाले हैं। बोले तो तालाब के पास गए, बोले देख मेरा जैसा रूप तेरा रूप है? बोले हाँ।
बोले अब मैं दहाड़ मारता हूं, मार तू। जय दहाड़, बोले देख मेरी तेरी जाति एक है, मैं सिंह हूं, तू भी सिंह है, तेरा आहार है ये, एक बार तो दहाड़ेगा भेड़ और सब गड़रिया भाग जाएंगे। बस ऐसा ही हुआ। वो जो साटा खाता था ना, वही जब दहाड़ मारा तो जानते हो संत जन सिंह है, भगवान के अंश का अनुभव कर चुके, भगवान के स्वरूप का। तो कहते तू और मैं एक ही हूं रे, कहां काम क्रोध लोभ मोह मद के साटे खा रहा है इन भेड़ों के बीच में फंस करके माया के। आ देख देख ज्ञान के दर्पण से, तू और मैं एक हूं, एक ही परमात्मा स्वरूप हूं। देख पुकार राधा राधा राधा, अब ये सब भाग जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर निहाल हो जाएगा जीव। हम लोग फंस गए, हम कैसे, हम तो नीच, हम तो अधम, हम तो गृहस्थ, हम तो भोगी है। तू भगवान का अंश से थोड़ा उठ तो दहाड़ तो मार, देख तो जो चाहेगा कर। तू नारायण बन सकता है, भूत बन सकते हो, कुत्ता बन सकते हो, नाली के कीड़ा बन सकते हो, तुम देवराज इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, क्या बनना चाहते हो? भगवान के अंश हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। क्योंकि मनुष्य जीवन केवल कर्मों के अधीन नहीं हुआ, इसमें हमें नवीन कर्म करके अपना प्रारब्ध बदलना है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें अवसर दिया गया है। इसलिए खूब नाम जप करो, ये सत्य मार्ग है, इसमें अविश्वास की गुंजाइश ना हो। निर्भय मार्ग है, इसमें भय करने का कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप? निखिला जी वृंदावन से।